राष्ट्रवाणी ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। चुनावी साल में ये फसाव गंभीर है, जोखिम भरा है। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। डॉक्टर ऋचा सिंह हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। ऋचा जी का स्वागत है। मनोज यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मनोज जी का स्वागत है। सुरेश चंद्र जी हैं, बसपा के वरिष्ठ नेता हैं। सुरेश जी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीति शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। नीति जी का बहुत स्वागत। नीति जी, आपसे बात शुरू करूँगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास जाऊँगा। चुनावी साल हो और उसमें ऐसे बयान आ जाएं, इसमें अगर हम पूर्व की भूमिकाओं में नहीं भी जाएं तो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ राज्य है, जिसमें खान पान बोली भाषा लगभग पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसी है। बिहार, गंगा उसको जोड़ती है। उस बिहार में ऐसे ही दो वक्ता प्रवक्ताओं ने लालू प्रसाद यादव की इतनी बड़ी मजबूत पार्टी को ऐसी स्थिति ला के खड़ा कर दिया जो कभी लालू जी के जीवन काल में सोच नहीं सकता था कि आरजेडी की 25 सीट आएंगी। कभी बुरी से बुरी स्थिति में कोई नहीं सोचता था। उसके विश्लेषण में बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसमें दो प्रवक्ताओं की भूमिका है आरजेडी की। उन्होंने वहां तक वक्तव्य जारी किए जब तक पूरी भैंस पानी में नहीं चली गई। अब ये नया मसला उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। ब्राह्मणों को लेके दोहा सुनाए गए हैं। अब उन पर भाजपा और बीएसपी समाजवादी पार्टी पर स्वाभाविक तौर पर निशाना साधेगी। आप इस पूरे परिप्रेक्ष्य को कैसे देख रही हैं, चूंकि चुनाव 8 महीने दूर है सर। नमस्कार अमिताभ जी, वंदे मातरम, जय श्री राम। देखिए, आप कह रहे हैं कि पूर्व की भूमिका को परिप्रेक्ष्य में नहीं लेना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है पूर्व की भूमिका को परिप्रेक्ष्य में लेके उससे सबक लेके राजनीति करें तो वो ज्यादा बुद्धिमता होगी। लेकिन वो बुद्धिमता शायद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास नहीं है। ये केवल ब्राह्मण समाज को गाली नहीं है, इस देश की संस्कृति, देश की परंपरा, देश में जिस एक और मैं इसको जाति का, अगर आप हमारे शास्त्रों में भी अगर वर्णन समझे तो जाति जन्म से नहीं है, गुण और धर्म से है, कर्मों के पर आधारित है। अगर आज राजकुमार भाटी जी ब्राह्मण वंश में जाना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से संस्कृति का सहयोग करिए और अब शास्त्रों के अनुसार आप कन्वर्ट हो सकते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। यहाँ पे जातिवाद जन्म की नहीं है। लेकिन समस्या क्या है कि जब तक समाज को विभाजन नहीं करेंगे, जातिवाद का जहर नहीं फैलाएंगे तो आपकी राजनीतिक सत्ता काबिज नहीं होगी। मुझे लगता है ये कुछ दलों ने अपने दिमाग में बिठा लिया है। पीढ़ियों को साधने के लिए आज ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। और मैं इसलिए नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नफरत है, जो आपने बोला ना, ये नासूर जो है ब्राह्मणवाद के खिलाफ, ये समाज में किस तरीके से उसको पोषित कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि आज हम आजादी की जो सांस ले रहे हैं उसमें जो सबसे पहले बलिदान किया वो भी अपने धर्म की रक्षा हेतु, अपने संस्कारों की रक्षा हेतु, वो मंगल पांडे 1897 में, जो हमारे स्वतंत्रता क्रांतिकारी, और अनेकों नाम है, चंद्रशेखर आजाद, राजा राम मोहन राय, पंडित वीर सावरकर, कितने नाम, अटल बिहारी वाजपेयी, रानी लक्ष्मीबाई, मैं नाम गिना गिना के थक जाऊंगी, आप गिनते गिनते सुनते सुनते आप थक जाएंगे। लेकिन ब्राह्मणों के बलिदान और कुर्बानी को हम नतमस्तक होकर, और यहाँ पे अगर जातिवाद होता, इनका तो एक बयान ये भी आया था, ये जो माथे पे तिलक लगाते हैं और ये पंचांग में लेके बैठी हुई हूँ, मेरे लिए पूजनीय सतमस्तक है। इसके बगैर मुहूर्त देखे ना तो राजकुमार भाटी जी के परिवार में किसी का विवाह हुआ होगा, संस्कार किया होगा तो ब्राह्मण की आवश्यकता होगी। हर कर्मकांड में ब्राह्मण को पूजते होंगे। खुद अखिलेश यादव यदुवंशी हैं, भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय थे। अखिलेश जी के यहाँ भी ब्राह्मण जाते हैं, कथा भागवत वही कराते हैं, पूजा पाठ सब ब्राह्मण ही कराते हैं। अखिलेश जी के यहाँ भी वो भी पांव छूते हैं, दक्षिणा देते हैं, प्रणाम करते हैं। यही देखिए। और उसके अलावा बात पूजा पाठ की नहीं है, शस्त्र और शास्त्र दोनों के अधिष्ठाता है ब्राह्मण।
जब कलम उठानी थी तब कलम उठाई, और जब तलवार उठानी ठीक थी है तब प्रीति तलवार जी, उठा ठीक के है, भी ठीक, देश के लिए और ठीक संस्कारों के लिए है, लड़े। ठीक, मेरा ये कहना है जी। कि ये पहली नहीं, एक लाइन में अपनी बात को जी। समराइज करना चाहती हूँ अमिताभ जी, कि ये पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी पूर्व में इनके एक प्रवक्ता ने टीबी से ठाकुर और ब्राह्मणों को असाइन किया था, और उससे पहले भी ये एक रेगुलर ऑफेंडर रहे हैं ठीक है। राजकुमार भाटी जी, ठीक। लेकिन उसके बाद भी। अच्छा, एक बयान में आपको और बताऊं, अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई प्रश्न उनसे किसी पत्रकार ने पूछा तो उनको आपत्तिजनक लगा, तो उससे उसकी जाति पूछ ली। उन्होंने बताया कि मैं मिश्रा हूं, तो बोले बीजेपी के प्रवक्ता है, बीजेपी के पार्टी से आए हैं, ये उनके एजेंट हैं। तो ये समाज, ठीक है नीतीश शर्मा, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। सुरेश जी, ठीक है नीतीश, अभी रुकना होगा। सुरेश जी, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, मैं ब्राह्मणों ने कौन सी भैंस खोल ली है कि लाठी लेके उसके खिलाफ खड़े हो? यार अपना अपना काम करो। नहीं, जिसको पार्टी बढ़ानी सो पार्टी बढ़ाए, जो अपनी विधानसभा की तैयारी करनी वो करो, लोकसभा करनी वो करो, जो करना करो। यार ब्राह्मण को गाली देके आपको क्या हासिल होगा? मेरे जैसे छोटी बुद्धि के आदमी, बाकी तो आप लोग विद्वान लोग हो, राजनीति करते हो, मैं तो एक ही बात जानता हूं, 2 वोट कम हो चाहे 2 लाख कम हो, वोट कम जरूर होगा। सुरेश जी। जी देखिएगा, पहले तो यह है कि चूंकि हम इंसान भी हैं, राजनीति करना एक अलग मुद्दा है, तो उनके परिवार में एक दुखद घटना हुई है तो हम संवेदना भी व्यक्त करते हैं। लेकिन जब राजनीतिक पहलू की बात आई और राजकुमार भाटी जी की बात आई, तो राजकुमार भाटी जी तो सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में ये इस तरह के डायलॉग बोल रहे हैं। एक के लिए माफी मांगते हैं, दूसरे फिर बोल देते हैं। अभी अभी और भी बोला है, तो वो कि मतलब एक पति के कई पत्नी हो सकती हैं, ऐसा तो हमने सुना है। वो राजकुमार भाटी जी के डायलॉग है ये, अभी हाल के। हाँ। लेकिन एक पत्नी के कई पति होंगे, ये हम जाट और गुजरों में पाया जाता है। तो अभी तो मेरे ब्राह्मण समाज के लोग ही विरोध कर रहे हैं, कल को मेरे जाट बिरादरी के भी करेंगे, और जिस बिरादरी में वो पैदा हो गए हैं गुजर बिरादरी के भी लोग करेंगे। और ये जो है सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का काम है। क्या बगैर इसके काम नहीं चल सकता? जो अभी आपके डायलॉग में उनसे सहमत हूं कि भाई राजनीति करनी है, आपको विधानसभा जाना है, तो और बतेरे तरीके हैं, तैयारी करो ना, बूथ पर जाकर के तैयारी करो, सेक्टर पर करो, और फिर रिजल्ट लाओ, तब कहीं बात बनेगी, सत्ता में आओ। लेकिन इस तरीके से तो अगर मैं कह दूं तो ये एक क्राइम है जी। जो बीएनएस है उसमें जाकर के ये परिभाषित हो जाता है कि हेट स्पीच, घृणास्पद व्याख्यान देना, डायलॉगिंग करना। तो उसके तहत राजकुमार भाटी जी को थोड़ा सा अकल से काम लेना चाहिए, कब कहाँ क्या बोलना है। अगर तुम कोई कैडर दे रहे हो, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात बिल्कुल अभी जो चर्चा कर रही थी मिसेस शर्मा, उनका ऐतराज बिल्कुल ठीक है। उन्होंने भी इस तरह की ठाकुर समाज के लिए जिक्र किया, उनको भद्दे अल्फाज बोले। लेकिन ये सारी चीजें देखने के बाद आज हम हैं ना, हमारे साथ सारे लोग हैं ना, हमारे पे कोई ऐतराज लगाओ। एक वो नारे का जिक्र करते थे, आप भी कह सकते हो अभी भी, कि जो तुम्हारा नारा ऐसा था, ना 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 ना, हमको तो बदनाम किया गया। ऐसे कुछ नहीं, हमारे साथ आज ठाकुर समाज भी है, वैश्य समाज भी है, ब्राह्मण समाज भी है। अरे 2006 में मेरे ब्राह्मण समाज ने तो लखनऊ पे प्रोग्राम किया, बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, और मेरे ब्राह्मण समाज का आदमी सीधे हाथ में झंडा लेकर के बहुजन समाज पार्टी का और बाएं हाथ में शंख लेकर के नारा लगाते हुए मंच की तरफ जा रहा है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी संसद जाएगा। तो हमारे लिए ब्राह्मण समाज सम्मानीय है, आदरणीय है, हमने सम्मान दिया है, ठीक है, आज भी ठीक है देते हैं, सुरेश जी, कल को ठीक भी है, वही ठीक है। मैं मनोज यादव के पास लूँगा। मनोज यादव के मैंने बिहार का जिक्र किया। बिहार के चुनाव में ऐसे 2 वाचाल प्रवक्ता थे एक पार्टी के, उन्होंने अपनी पार्टी को रसातल में पहुंचा दिया।
अब बाद में प्रवक्ता तक का तो कुछ नहीं बिगड़ा, वो पहले भी मेन कुछ नहीं थे, अभी भी कुछ नहीं मान लो, लेकिन उन्होंने पार्टी की लंका लगा दी। ऐसा अधिसंख्यक लोग मानते हैं कि तेजस्वी की पार्टी के इतने बड़े डिबेकल, इतने बड़े पराभव के पीछे उनके प्रवक्ताओं का वाचाल स्वरूप था। समाजवादी पार्टी में एक लंबे अरसे से ये जो हैं सज्जन, इनका नाम उस श्रृंखला में दौड़ रहा है तेजी से, मतलब वो मेरे ख्याल से साप्ताहिक आधार पर एक न एक कोई बवाल क्रिएट कर देते हैं। और ये बवाल इसलिए भी कह रहा हूं कि अगर आप ये कहते हो, या तो हम मान लें कि आप भाई चंदगी राम हैं, शेर हिंदुस्तान हैं, तब तो हम झेल जाए। अगर आप ये कह सकते हो कि चंदन और वो त्रिपुंड लगा के बगल में पुराण पोथी पत्र बाज के, तो फिर आप ये भी अगर बोलने की हिम्मत रखो कि बगल में कुरान लगा के और जालीदार टोपी पहन के जो निकलता है मौलाना वो धूर्त है, तो मैं इनके साथ खड़ा हो जाऊंगा, भाई ये आदमी शेर है। सो तो ये बोल नहीं सकते, बोलने के बाद सपा में भी नहीं रह सकते, जेल भी जाएंगे और मुसलमान इनके खिलाफ फतवा भी जारी कर देंगे कि इनको सर तन से जुदा करो। तीनों काम इकट्ठे हो जाएंगे। तो ऐसा उल्लू अल्ल बल्ल क्यों बोलते हैं? मतलब इससे तो कोई पार्टी को लाभ तो हो नहीं सकता। मैं राजकुमार को सुन रहा था, एक जगह वो कह रहे थे कि जिन्ना था आदमी सेकुलर। ऐसा ज्ञान कहां से लाते हैं और क्यों देते? मान लो ज्ञान कहीं से भी लाओ आप, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर बोलने की बीमारी क्यों? मनोज यादव। भैया अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। जी जी अमिताभ जी, अभी आपके चैनल पे एक बाइट चलाई थी आपने, और वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी थे। उन्होंने जिस तरीके से हमारे नेता का नाम लिया, उसका मैं घोर विरोध करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। उनकी इतनी हैसियत नहीं, बिल्कुल खुले शब्दों में कह रहा हूं, उनकी इतनी हैसियत नहीं कि वो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव कहें। उनको या तो श्री या तो लास्ट में जी लगाना ही पड़ेगा। अगर नहीं लगाएंगे तो निश्चित तौर पे उसका भी विरोध होगा। सम्मान तो सबका है ना, सम्मान किसी एक जाति का थोड़ी नहीं इस देश में। हाँ, पहले हुआ करता था, पहले कुछ लोगों का सम्मान संरक्षित था, बिल्कुल निर्धारित था। बाकी लोग अपना गले में मलिया लटका लेते थे, पीछे झाड़ू बांध लेते थे। कुछ अछूत वाले शूद्र थे, कुछ सचूत्र वाले शूद्र थे। ये आपको भी पता है, मैं उस पर कहना नहीं चाहता, क्योंकि भावनाएं सबकी आहत हो जाती हैं। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बात आपके चैनल पे जरूर डिस्कस करना चाहूँ। ये पॉलिटिकल एंगल जितना बनाएगी बीजेपी, ये बात मैं चेतावनी के तौर पे कह रहा हूं, मुझे कोई बहुत ज्यादा शौक नहीं कहने, जितना एंगल बनाएंगे वो राजकुमार भाटी हैं, राजकुमार यादव नहीं है। बीजेपी को उतना ही नुकसान होगा, क्योंकि अगर एक वर्ग एक जाति खड़ी होगी तो उसके पक्ष विपक्ष वाली भी दूसरी जाति खड़ी हो जाएगी। अब गुजरों की संख्या कितनी है, सबसे ज्यादा गुजर किस दल को वोट देता है, ये सोच समझ के भाई भाजपा वाले और भाजपा के समर्थक बोलें, क्योंकि फिर गुजर का भी मान सम्मान जाग उठेगा। वैसे मिहिर भोज तो छीन ही लिया है भाजपा ने, राजा मिहिर भोज को गुजर से उन्होंने क्षत्रिय बना लिया है। इस तरह की भी चीजें स्पष्ट हैं। तो मैं ब्राह्मण समाज का सम्मान करता हूं, मेरी पार्टी सम्मान करती है, मेरे पार्टी के लोग करते हैं। वैसे तो अभी सुनने में आया था कि परशुराम जी शायद ब्राह्मण ही नहीं, वो तो कहते वो लकड़हारा थे, उनके हाथ में कुछ ऐसा था, ऐसा भी बयान आया था बीच में, पता नहीं कौन भागवत जी हैं, उन्होंने कहा था। ये बात भी चर्चा में आनी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी सम्मान के साथ साथ कुछ सवाल भी उठाती है। जब हनुमान जी को दलित कहा था योगी आदित्यनाथ ने, तब भावनाएं क्यों नहीं आहत हुई थी किसी की? भगवान को दलित वर्ग में रख दिया था। अरे गजब बात है। चलो खैर, हो सकता है कह दिया हो। इसके बाद फिर योगी आदित्यनाथ जी ने एक बार नहीं 1000 बार तमाम जातियों को चिन्हित किया है। पत्रकार जाति को भी एक शब्द से नवाजा है। हम वो शब्द टीवी पे आपके चैनल पे नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमारे संस्कार इतने घिरे हुए नहीं, इतने घटिया नहीं है कि मैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करूं। और मैं कहता हूं कि इस दुनिया में सारी जाति, सारे भगवान से ऊपर एक शब्द है मां का। मां होती है सबसे बड़ी देव भगवान। उसको बीजेपी के एक प्रवक्ता ने, सुरेंद्र राजपूत जी आप तो जानते हैं अच्छे से, यूपी के हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनकी मां को बीजेपी के एक ब्राह्मण प्रवक्ता ने क्या कहा था? कहिए तो कह दूं, क्योंकि वो तो मेरी भी मां है। लेकिन उस घटिया प्रवक्ता ने
अगर आप शब्द लगेंगे तो मैं जोड़ दूंगा, शुक्ला नाम है उसका। शुक्ला, उस घटिया प्रवक्ता ने सुरेंद्र राजपूत की मां को जिस शब्द से संबोधित किया, आज तक कोई नहीं आया, कोई नहीं खड़ा हुआ माफी मांगने के लिए। और मैं तो कहता हूं, मेरे लिए सब समान है, मेरी पार्टी के लिए सब समान है। मेरे नेता को घेरिए मत। हाँ, राजकुमार भाटी जी ने माफी मांग ली है, माफी मांग ली, और वो एक लोकोक्ति या एक मुहावरे के तौर पे कहा, और ये शब्द कहा कि मुझे जब कहा गया तो मुझसे किसी ने कहा कि ये आप उनको कह दो, लेकिन मैंने नहीं कहा। और वो कहने के बाद जनता हंसी और उसमें उन्होंने भी हंस दिया। ये बात कील की तरह दिल में। ठीक है, अब रुकना होगा मनोज, अब रुकना होगा। बीजेपी के पास चलूं, सिर्फ 2-3 बातें कहना होगा। राजकुमार भाटी का कद ऐसा नहीं है, मनोज भावुक होकर कह गए होंगे, लेकिन उनका मैं जानता ऐसा कद नहीं कि वो गुजरों के प्रतिनिधि चेहरे हों उत्तर प्रदेश में। नहीं, अभी वो बहुत उम्र तय करनी पड़ेगी, बहुत लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाके आप किसी जात के नेता बनते हैं। जात का नेता बनना भी इतना छोटा काम नहीं ना। मुलायम सिंह यादव यादवों के नेता कैसे हुए थे हम बताएं, कितना संघर्ष किया था। ऐसा थोड़ा नहीं यादव में पैदा हो गए तो यादवों के नेता हो गए, नहीं ना। 1 लाख लोग यादव हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन यादव तो मुलायम सिंह के साथ क्यों रहा? गुजर हो जाने भर से राजकुमार गुजरों के नेता हो जाएंगे, और मनोज यादव जी कह रहे हैं कि सारे गुजर उनके साथ लामबंद हो जाएंगे। वो कहेंगे राजकुमार भाटी के सम्मान में गुजर है मैदान में। ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं हो रहा, ये कहते दिमाग से निकाल दो। मायावती, मुलायम सिंह, कल्याण सिंह होना इतना सरल है क्या यार, कि जात के नेता बोले सारी जात इनके पीछे है। मोहल्ले में लोग जान नहीं रहे, खामोखा नेता बने घूम रहे हो। और इतना बड़े नाम होते तो अखिलेश यादव इनको राज्यसभा भेज दिए होते। अगर नहीं, अभी नहीं, अगर ये गुजरों के नेता होते प्रदेश भर में, जैसा मनोज जी कह रहे, तो अखिलेश यादव उतनी राजनीति जानते हैं, वो इनको भेज देते राज्यसभा, कि कम से कम 50-60 सीटों का आदमी तो है, गुजरों का सबसे बड़ा नेता है। नहीं भाई, इनकी अपनी टिकट की लाले पड़े हैं। और मूल बात ये कि गाली देने से आपको क्या हासिल हो जाएगा? आप चर्चा में आएंगे, लेकिन बैड टेस्ट के साथ आएंगे, गंदे संदर्भ में आपका उल्लेख होगा चर्चा में। और अगर इतना ही साहस है तो मैं तो कहता हूं, पर सबको लतियाओ। हम मान लें कि भाई हमें लतियाने की बीमारी है, तो सबको लतियाओ। फिर मुसलमानों के लिए बोल के दिखाओ कि जालीदार टोपी और बगल में कुरान, और निकल पड़ता है मौलाना सबको बेवकूफ बनाने। इतना जिस दिन राजकुमार भाटी या कोई बोल देगा, मैं मान लूंगा कि भाई ये आदमी मजबूत है। क्या बाकी कहानी कविता ना सुनाओ। और मैंने बिहार का उदाहरण दिया, ऐसे ही तर्क बिहार में दिए जाते थे, इसी तीखेपन के साथ दिए जाते थे। सारे तर्क ध्वस्तीभूत हो गए, लालू यादव की नाक कट गई। 25 सीट उनके जीवन काल में कभी नहीं आई। जब लालू जी ने स्टार्ट किया था तब भी 25 सीट नहीं आई थी। क्या अब वो प्रवक्ता तो गायब हो गए जो ज्ञानी थे? अब तेजस्वी यादव भुगते, 0 शुरू करे पार्टी। प्रवक्ता तो उस वक्त आए, हाथ नचा के अपना रेला मेला करके चले गए। थोड़ा बहुत ट्वीट वायरल हो गए, वीडियो वायरल हो गए, तो उनको लगा हम भी बड़े आदमी हैं, हम यादवों के नेता हैं। ऐसा नहीं हुआ, बिहार ने हमको बताया ना, ऐसा नहीं हुआ। 25 सीटें बता रही हैं कि प्रवक्ताओं ने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। खैर, डॉक्टर ऋचा सिंह, मसला वही, ब्राह्मणों ने क्या ऐसा कर दिया कि उनके खिलाफ सार्वजनिक मंच से जब तक आप नहीं बोलेंगे कि जो तिलक लगाता है वो धूर्त है, जो पोथी पत्रा पढ़ता है वो दुष्ट है, आप वेश्या से तुलना कर देंगे, वेश्या महिला का भी अपमान कर रहे हो और एक जाति का भी अपमान कर रहे हो। अच्छा, आप शब्द से भी ज्यादा कई बार देह की भाषा महत्वपूर्ण होती है। जो खिलखिलाहट अंदर से फूटी, लगा कि अंदर से मीठे पानी का चश्मा फूट पड़ा है। आह, पूरी देह हंस रही थी खिलखिला के। बिल्कुल आदरणीय अमिताभ सर, समाजवाद जी आदरणीय अमिताभ सर, समाजवादी पार्टी में बदजबानी की प्रतियोगिता चल रही है और समाजवादी पार्टी के तमाम प्रवक्ता और तमाम नेता बदजबानी करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को खुश करना चाहते हैं। और ये सारे जो कृत्य हो रहे हैं जिसमें
एक जाति विशेष के लोगों को, लिंग विशेष को यानी कि महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। ये सभी कार्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के इशारे पर। अगर ऐसा नहीं होता तो आप याद करिए कि जब लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई तो जलाने वाले को प्रोत्साहन दिया गया, जलाने वाले को इनाम दिया गया। राणा सांगा को भरे सदन में गद्दार कहा गया और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आदरणीय अखिलेश यादव जी खड़े हुए। और राजकुमार भाटी ने तो हद कर दी, और ये पहली बार उन्होंने हद नहीं की है। इससे पहले भी उन्होंने ब्राह्मणवाद को कहा कि वो बीमारी है और उसके लिए एक वायरस की तरह है जिसकी वैक्सीन बननी चाहिए। तब भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके इस बयान के साथ खड़े हुए थे। राजकुमार भाटी के द्वारा जब ये कहा गया कि टीबी की तुलना ब्राह्मण और ठाकुरों से की गई, तो भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उसमें सहमति थी। उसके पीछे उनका पूरी तरीके से सपोर्ट था और पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी उसको डिफेंड करती नजर आई है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जातीय हिंसा फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है और ये स्वच्छंदता के और अराजकता के पर्याय बनते चले जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी के एक सांसद के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, और अखिलेश यादव जी उसके साथ भी खड़े हो गए, क्योंकि अखिलेश यादव जी को यह लगता है कि समाज में हम जातीय द्वेष फैलाकर, जातीय हिंसा फैलाकर आने वाले 2027 के चुनावों में लाभ ले लेंगे। लेकिन इस उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को पहले भी आईना दिखाने का काम किया है और आने वाले 2027 में इनको इसका जो है परिणाम झेलना पड़ेगा। आदरणीय समाज ब्राह्मण समाज है। ब्राह्मण समाज हमारी रीति नीति, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज के अनुसार पूरे सनातन परंपरा के लिए आदरणीय है। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस संगठित तरीके से सनातन परंपराओं का विरोध करती है, सनातन परंपरा को जो है उसकी आलोचना करने की कोशिश करती है। राजकुमार भाटी का बयान कतई व्यक्तिगत बयान नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जो है इशारे पे ये सारी बयानबाजी की जा रही है ताकि तुष्टीकरण किया जा सके, लोगों को जाति के आधार पर बांटा जा सके। और मैं फिर कहती हूं, राजकुमार भाटी ने जो बयान दिया वो सिर्फ ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ नहीं है। आपने महिलाओं का भी भरे मंच से अपमान करने का काम किया है। आपकी जिस तरीके की हंसी थी आदरणीय अमिताभ सर, वो ये दिखाती है कि इनके दिमागों में कुंठित किस तरीके से कुंठा के शिकार हो चुके हैं और समाजवादी पार्टी नफरत का शिकार हो चुकी है। लेकिन समाजवादी पार्टी इसका परिणाम आने वाले 27 के चुनावों में तो देखेगी ही, और भारतीय जनता पार्टी ने इसकी कड़ी निंदा की है। और हम विकास की राजनीति करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने महिला आरक्षण का विरोध किया, महिलाओं को ये वैशाली की एक अंतिम महिला आरक्षण पर आज नहीं, उस पर हम लोग चर्चा कर चुके। नीति शर्मा, ये तो चलो मान लो बहुत छोटे कद के लोग हैं, एक बड़ा कद का राजनीतिक परिवार जिसके परिवार की तुलना हम अखिलेश जी के परिवार से कर सकते हैं, उसमें छोटा बड़ा कहना मुश्किल, लेकिन वो भी उसी हैसियत का परिवार है, डीएमके करुणानिधि का परिवार। ठीक, उनके घर में भी जन कितनी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी रही है। अभी स्टालिन थे ही मुख्यमंत्री, महीना भर पहले था, उन्हें भी ऐसी बीमारी लग गई थी। ये तो चलो छोटा आदमी है राजकुमार भाटी, लेकिन करुणानिधि और स्टालिन तो बड़े लोग थे। उन्होंने भी ये प्रवचन देना शुरू कर दिया, सनातन डेंगू है, सनातन कैंसर है, एड्स है, मलेरिया है, फलाना है, इसको उन्मूलित कर दो, सब देवी देवता ऐसे हैं और वैसे हैं। लोगों ने बड़ी ताली बजाई, बोले भैया ये असली क्रांतिकारी आया है, स्टालिन और इसका लड़का। उनकी लुटिया डूब गई। डूब गई कि नहीं डूब गई? नाक कटी कि नहीं कटी? जो सनातन को गंगा सागर में डुबो रहे थे, उनकी लुटिया डूब गई, वो खुद डूब गए। तो वहां से भी और बिहार से, दो से भी सबक लेके उत्तर प्रदेश वाले कुछ नहीं सीखना चाहते हैं। इस तरह की बकलोली का सिद्धपीठ रहा तमिलनाडु और थेतरई का सिद्धपीठ रहा पटना। दोनों के परिणाम सामने हैं। जनता ने क्या मैंडेट दिया और क्या पसंद किया। नीति शर्मा, नहीं, इसमें आपने बंगाल भूल गए। बंगाल में भी जो ममता बनर्जी की प्रवक्ता रही है शयोनी घोष,
उन्होंने कितने मंचों से भगवान राम का अपमान किया है। तो शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक करे घाव। जब तक आप सनातन के उन्मूलन की बात करेंगे, जो शाश्वत है, जिसका ना आदि ना अंत है, जो अनंत कालों से विद्यमान है, मेरी और आपकी तो क्या औकात है, कोई भी सनातन का उन्मूलन की अगर बात करते हैं, डेंगू मलेरिया कहते हैं, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म पे उदयनिधि स्टालिन, खुद उदय और निधि जो है वो संस्कृत के शब्द हैं। तो मैं ये समझती हूँ, जो अपनी जड़ों को नहीं पहचानते, जब पेड़ की जड़ें कमजोर हो जाती है तो वो पेड़ गिर ही जाता है। और ये तो अपनी जड़ें खुद ही काट रहे हैं, खुद ही अपनी जड़ें काट रही है, तो कहां से ये अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे? चाहे वो बिहार में हो, चाहे डीएमके के पूरी आपने देखी डायनेस्टी पॉलिटिक्स खत्म हो गई है, जो लोग सनातन का विरोध कर रहे हैं, और उसके साथ अब ये जातिवाद का, क्योंकि अभी देखिए हमारे साथ सपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, और देखिए होता क्या है ना, जब आप बोलते हैं ना अमिताभ जी, मैं आप सपा के प्रवक्ता मनोज यादव, शब्दों के पीछे का इंटेंट समझने का प्रयास करिए। उन्होंने क्या बोला जब अपना वक्तव्य प्रारंभ किया? ये ब्राह्मण समाज नहीं, भाटी जी के पीछे भी एक समाज खड़ा है। तो अब देखिएगा उत्तर प्रदेश की भूमि में क्या होगा। तो यही तो ये लोगों की मंशा है कि जातिवाद का जो जहर है वो घोल के समाज को विभाजन करके अपनी राजनीति रोटियां सेकें, पीडीए को कुछ करें, जबकि पीडीए के अगेंस्ट भी इनके कितने हैं, आप खुद इनसे पूछ लीजिएगा कि क्या इन्होंने पीडीए के लिए काम किया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये विभाजन की राजनीति, ज्ञान देने वाले एक समाज को जिसने राष्ट्र की संस्कृति को बचाया, उसके पीछे ब्राह्मण का जो विष है उनके प्रति, इनके मंचों के सामने आ रहा है, सनातन के प्रति विष सामने आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं इनके पतन का कारण है। ये अभी बोल रहे हैं ना, ये समझ लीजिए 2027 के चुनाव के लिए अपने पार्टी को उसके अंत के लिए ये राजकुमार भाटी जी ने वो काम कर दिया है जो आपने जैसे बताया डीएमके ने किया, जैसे कि बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी ने किया। ये प्रवक्ता, और सबसे बड़ी बात ये है अमिताभ जी, आप एक पार्टी के जो आप हेड है, सुप्रीमो है, ये आपका दायित्व है कि आपके अंडर अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी स्टेटमेंट देता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी ना। अभिभावक की तरह है, अगर आप मेरे बच्चे ने कोई स्कूल में गलती करी तो पीटीएम में मुझे बुलाया जाता है, तो यहाँ पे अखिलेश यादव को इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी, अगर नहीं लेंगे तो मुझे लगता है आने वाले चुनाव में भारी मात खानी पड़ेगी। और ये जो बीज बो रहे हैं यादव साहब, सपा के प्रवक्ता यहाँ पे, कि दो जातियों के बीच में अभी युद्ध करवाएंगे यूपी के अंदर, तो आप भूल जाइए, जिस यूपी को आप लहू रंजित करने का प्रयास कर रहे हैं जातिवाद का। नीति जी अब रुकना, मनोज जी के पास ही चलता हूँ, फिर सुरेश जी के पास आऊंगा। दो बात मैं कहूं, ममता जी इसलिए हारी क्योंकि नैनों में मदीना और दिल में काबा और शिवलिंग पर कंडोम, ऐसी मूर्खता जब उनकी पार्टी की उस लड़की ने की और उस लड़की को उन्होंने नंबर 2 कैंपेनर बना दिया पार्टी में। मैंने उसी दिन कहा था इसी मंच पर कि ममता जी को हारने से कोई नहीं रोक सकता। जाके देख लीजिएगा, वीडियो मौजूद होगा। इन्हीं शब्द, यही शब्द थे ममता जी को। उनको भी हो सकता मनोज जी की तरह लग रहा हो कि अगर हम शिव जी को कंडोम पहना के फोटो डाल देंगे तो शिवलिंग को, तो दूसरी समाज हमारे साथ आ जाएगा और फिर एक समाज से दूसरा समाज टकराएगा। कुछ नहीं टकराया, खत्म हो गई पार्टी। ममता अपना चुनाव हार गई ऐसी मूर्खों के चक्कर में, जो शिवलिंग पर कंडोम पहना के फोटो डाल रही थी। वो उनकी तो कोई हैसियत नहीं, कल तक मॉडलिंग करती थी, फिर करने लगेंगी। ममता जी का कैरियर तो गया। 73 साल की उम्र में ये दिन देखना पड़ा। यही स्टालिन के चेले स्टालिन को समझा रहे थे, बोला ना भाई साहब चिंता ना करो, कसे रहो, है, और सारी जातियां अपने साथ आ रही हैं। कहां गई जातियां? कोई जात नहीं है तमिलनाडु में, खत्म हो गए। 144 विधायकों के साथ सरकार है वहां, एंटी-डीएम के, कोई जात नहीं आई। जो गणित तो उनके चेलों ने भी लगाया होगा कि भैया चिंता नहीं करो, हमें गाली देना दो, फिर देखना कैसा झरा वोट आए। कुछ नहीं आया। और यही थ्योरी बिहार में बेची गई थी, जिस मंच से राहुल जी और तेजस्वी जी भाषण दे के उतरे, वहां उस मंच पर माइक से नरेंद्र मोदी की मां की गाली दी गई। तब भी मैंने कहा था आप चुनाव हार गए, अब लड़ने की भी जरूरत नहीं। तब भी समझाया गया था कि एक बार मोदी की मां को गाली दे देंगे तो बाकी सब जो दूसरा समाज है ना, सब बिल्कुल अपने पास आ जाएगा लामबंद होके।
कोई नहीं आया। परिणाम बताता है कि कोई नहीं आया। मनोज जी, यही विषय है मेरा यहाँ कि ऐसे अभद्रताओं पर कोई समाज क्रिया प्रतिक्रिया वाला खेल नहीं चलता, सब मिलके हरा देते हैं। ममता जी उदाहरण है, स्टालिन उदाहरण है, तेजस्वी यादव उदाहरण है। बिल्कुल जी, तरीके से सवाल पूछते हैं, सबको बारी बारी समय देते हैं, लेकिन मुझसे 4 लोग सवाल पूछ रहे हैं। 4 लोग, कोई एक दूसरे से सवाल नहीं पूछ रहा, मुझसे पूछ रहा है। सबके आरोप हम पे हैं, तो हम पे समय थोड़ा सा बढ़ के होना चाहिए ना। इसको मैं अन्याय की श्रेणी में रखूंगा। अन्याय जो पुरातन काल में अन्याय शूद्रों पे होता था, उसी दृष्टिकोण से मैं इसको रखूंगा और कहूंगा भी। जी, अब मैं स्पष्ट बात करता हूं, ये आखिर गंगा नदी बह कहां से रही है? तो जब अगर हम खोदेंगे तो हमको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। एक गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बह के आई थी जब कहा गया था माता सीता टेस्ट ट्यूब बेबी। हमारी दोनों महिला एंकर जो है यहाँ पे विश्लेषक और पार्टी के, अब ये शट अप माउथ हो जाएंगी, जवाब नहीं देंगी किसने कहा था माता सीता टेस्ट ट्यूब बेबी। उसका विरोध भी नहीं करेंगे क्योंकि वो भाजपा के पूर्व डीसीएम रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को तो समझती होंगी। डीसीएम मतलब, अब डीसीएम कचरा ढोने वाला मत समझ लीजिएगा ना, फिर बुरा लग जाएगा। टीबी का मतलब ठाकुर ब्राह्मण ही नहीं होता, टीबी एक बीमारी भी होती है। खैर, अगर होता है तो उसमें बुरा क्या मानना। खैर, अब आता हूं मैं एक गृह मंत्री साहब, आपका बड़ा लंबा अनुभव है लोकसभा को कवर करने का, राज्यसभा को कवर करने का। साला ये हो गया, साला वो हो गया, अरे इसको निकाल दीजिएगा कार्रवाई से। साला, अब तो साला कहा जाएगा लोकसभा में। और एक इनके मंत्री उत्तर प्रदेश में निषाद जी, जिनके वोट पे जो झौवाभर सीटें आती हैं। आप अभी सीटों की बात कर रहे थे ना सरकार, एक झौवाभर सीटें आती। क्या कहा था? भगवान राम तो ऋषि सुंग के बेटे हैं, फलाने के, वो खीर खाने से कोई बच्चा कहां पैदा हो सकता? कौन सा उनके भाला मार दिया था बीजेपी के लोगों ने? कौन सा उनका पुतला फूंक दिया था? क्या कर दिया था? अरे ये गंगा वहीं से निकल रही है बदतमीजी की, जो पराकाष्ठा को पार कर गई है। ये बीजेपी के लोग उस पे आते हैं, भगवान को दलित बताएंगे, फलाना को राम जी उनके नहीं उसके बेटे हैं, और सीता तो टेस्ट ट्यूब बेबी है, साला ये साला वो, सब कुछ तो कर रहे हैं नंगानाच उत्तर प्रदेश में। अब सामने वाला कोई कह दे और माफी मांग ले, वो अपना खेद प्रकट कर दे कि मैंने, मुझसे कहा गया कि इस तरह कहो और मैंने नहीं कहा जीवन में, आज ये बात मैं कह रहा हूं। अब वो हंस दिया। अगर ये बात कोई ब्राह्मण कहता तब किसी को बुरी न लगती। जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोगों ने माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी, मैं कहूं कि माता सीता टेस्ट ट्यूब बेबी है, अरे मुझे कल से घर से नहीं निकलने दिया जाएगा। गुंडे सारे भाजपा के आके मेरे घर घेर लेंगे, घर घेर लेंगे। अब अमिताभ जी इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अब चूंकि वो शर्मा जी है, शर्मा जी कह सकते हैं, शर्मा जी खुद भी कह सकते हैं, तो आदिकाल से चला रहा है ना, कह सकते हैं, कहेंगे, शर्मा जी कहेंगे, कह दिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, माफी मांगने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा होता। मैंने पॉलिटिकल एंगल नहीं लिया था, ये हकीकत बताई थी अमिताभ जी। ठीक। गुर्जर समाज नहीं, पूरा पिछड़ा समाज बीजेपी के खिलाफ हो जाएगा अगर राजकुमार भाटिया ने उनको इतना सा आका है ना। मैं आपको बता रहा हूं, आज की डेट में गुर्जर समाज के सबसे बड़े नेता है, पूरे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता। देश के ये बात मैं दावे से कह रहा हूं, और देख लीजिएगा इसका भी परिणाम देख लीजिएगा। किसी नेता को कब किसी के पद से ना नापिए, कभी मत नापिएगा। ये बात समाजवादी पार्टी ठोक के सीना कह रही है। उन्होंने माफी मांग ली है, अब आगे बात, और कोई बात नहीं बनती है। और अगर बीजेपी इस पे कूदेगी तो नुकसान बीजेपी का होगा सबसे ज्यादा, ये मैं दावे से कह रहा हूं। आप कूदो, ठीक है, आप देखते हैं क्या करोगे। ठीक है, ठीक है, अब रुकना होगा मनोज भाई, अब रुकना होगा। सूरज जी आ रहे हैं आपके पास। किसका कितना कद है मेरी पार्टी में, ये पार्टी अध्यक्ष से बेहतर कौन जानता है। मनोज यादव शायद कुछ दूसरी दिशा में ले गए। मैंने कहा कि अखिलेश यादव जी की बुद्धि पे तो भरोसा मनोज यादव को भी रखना चाहिए। अगर ये देश के गुजरों के सबसे बड़े नेता होते तो इनको राज्यसभा कब का भेज दिए होते अखिलेश जी। क्या अखिलेश यादव को उतनी समझ नहीं जितनी मनोज यादव को है? ऐसा तो नहीं मान सकता। वो मुलायम सिंह के पुत्र हैं, 5 साल शासन कर चुके, 10 वर्षों से पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। उनको इतनी अक्ल नहीं, उनको नहीं दिख रहा कि ये भाटी कोहनूर है, इसको मुकुट में जड़ो। अभी तो टिकट ही नहीं फाइनल की। अब मनोज भैया बता रहे हैं कि वो ये गुजरों का मैं बता रहा हूं देश में सबसे बड़ा नेता है।
ये बात हमको ना बताओ, अखिलेश जी को बताओ। भाटी जी को राज्यसभा भेजें, राष्ट्रीय महासचिव बनाएं, रामगोपाल यादव के बराबर बैठाएं। भाई शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव दो को क्या, एक को ड्रॉप करो, इनकी जगह भाटी जी को रखो। सुरेश जी, अगर पूरे देश के गुर्जर भाटी जी को नेता मान रहे हैं, क्या मिहिर भोज के बाद भाटी ही हैं, तो ये बात अखिलेश जी को नहीं दिख रही होगी? राजनीतिक परिवार की व्यक्ति है, अनुभव है उनके पास। अब तक तो इनको राज्यसभा भेज के रामगोपाल यादव को हटा के प्रमुख महासचिव बना देना चाहिए था। सुरेश जी, राजनीति के गणित तो यही बताता है। मनोज जी, आपके माध्यम से मैं तो एक बात कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए किसी के आचरण में भद्दे अल्फाज बोलने का वो है या बदतमीजी करने का आ गया है, तो क्या मुझे भी लाइसेंस मिल गया कि मैं भी वही व्यवहार करूंगा? और मैं तो सीधी बात करता हूं, आप मनोज जी ध्यानपूर्वक सुने और ये बहन बेटियां भी सुने कि सच्ची और अच्छी बात, यदि इनकी सच्ची और अच्छी बात है तो 1%, तो सच्ची और अच्छी बात कहने के लिए भी सही समय का चुनाव करना होगा। भारतीय संस्कृति के मुताबिक जब चार कंधों पे आदमी जा रहा होता है, सारा जमाना ये बोलता है राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। लेकिन यदि इसी बात को शादी का पंडाल लगा हो, पंडित जी वहां पर फेरे पड़ रहे हों और वहां सहज में कह दो, हे पंडित जी राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, तो क्या होगा? मार हो जाएगी महाराज, जूता चल जाएगा, मार हो जाएगी, बिगाड़ देंगे, हुलिया बिगाड़ देंगे मेरा और बाहर कर देंगे। इसलिए यदि तुम्हारी निगाह में यदि कहीं किसी की कोई खामी है, अरे बाबा हमें देखो ना, हमारे साथ शशांक शेखर साहब रहे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, हमारे साथ बेदराम भाटी साहब रहे हैं, मंत्री बन करके रहे हैं, हमारे साथ सतीश मिश्रा जी हैं, ब्राह्मण समाज के हैं, हमारे साथ मुनकाद अली जी हैं, इस्लाम मत के हैं, मैं कितने नाम गिनाऊं, सुधीर गोयल हैं जो पहले हमारे एमएलसी रहे, वैश्य समाज से हैं। राजनीति करो तो कुछ करो ना, उच्च स्तरीय राजनीति करो। यही लोग हैं बस, और कोई नहीं है। बात नहीं बनती। फिर आप लोग जबरदस्ती का हमारे सर पे मार रहे हैं। अरे मैंने कहा उन्होंने माफी मांगी तो फिर क्या रह गया? अरे माफी मांग ली तब भी ढोल बजाओगे, ढोल बजाओगे। माता सीता को जस्टिस कहने वाले कितने लोगों ने माफी मांगी बताया ना? माता सीता को जस्टिस कहने वाले कितने लोगों ने माफी मांगी? कितों पे तलवारें चली, कितों की गर्दनें कलम की गई, कितों को पार्टी से बाहर निकाला गया। सभा तो चलेगा डीसीएम साहब ना। हाँ, जबरदस्ती समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। अरे गुजरात बदनाम करके सत्ता में बैठे और कितना करोगे? राजकुमार भाटी जी ने जो कहा, उदाहरण और मुहावरे के रूप में कहा और अपनी बात कह के माफी भी मांगी और जस्टिफाई भी किया। ए सुनिए, सांप चला गया लाठी में पीटो, गुजर भी जाएगा, जान भी जाएगा, सैनिक भी जाएगा, पार्टी भी जाएगा, कुशवाहा भी जाएगा, सब चले जाएंगे। क्योंकि जब महामानगर बनाया और कोई नहीं आके बांटता है, तो ये मान करके पढ़ा तो नहीं, क्षत्रिय समाज कम से कम उनकी ही बात समझ नहीं जाती। अरे तथागत गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या माना? आप लोग को इतना क्या नहीं हो, समझ नहीं है कुछ भी। लेकिन आप लोग डराने का काम कर रहे हो, बहुत फाख्ता हो जाएंगे। 163 में बीएनएस में मुकदमा दर्ज हो जाए, बहुत फाख्ता हो जाएंगे। ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं। अरे जो सच्ची और अच्छी बात है उसे मान लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। माफी, सच्ची बात बोले, अच्छी बात बोले। अरे राजकुमार, मैं एक बात कह रहा हूँ, मनोज जी सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अरे सुन लीजिए, राजकुमार भाटी जी ने तो गलती की है। अरे आप सुनने का काम नहीं करते। कुछ लोग तो ऐसे हर घर में होते हैं जिनकी आप वकालत कर रहे हो, वो राजकुमार भाटी जी ने माफी मांगी, राज्यसभा तो छोड़ो और बड़े पद पे चले जाएंगे। गंदे काम की वकालत कर रहे हो, इसका मतलब सभा का चरित्र है कि गंदों की वकालत करते हो। जब काहे की वकालत? जब राजकुमार भाटी जी ने माफी मांग ली तो काहे की वकालत हो गई? अरे मनोज जी सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब राजकुमार भाटी जी ने माफी मांग ली, माफी मांग ली, मैं तो माने बहन जी को भी कहूंगा, मैं तो माने बहन जी को भी अनुरोध करूंगा
कि उस शख्सियत ने अगर माफी मांग ली और इधर ब्राह्मण वंश उसको बख्श दे तो देखी जाएगी। लेकिन मनोज जी, आप तो गलत बात की वकालत कर रहे हो यार, चारों आदमियों के बीच बैठ कर। कानूनी कार्रवाई जिसको करना है वो करेगा, FIR जिसको लिखानी वो लिखाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात। नहीं कोई कृपा पात्र नहीं है किसी का, ठीक नहीं मेरे सामने आपका भगवान नहीं है, क्लियर हो गया, सभी इंसान है, मनोज जी कोई भगवान नहीं है। कहने की बात गलत फहमी में मत रहो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने तुम्हारे देश में संविधान दिया है, कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है, सांप्रदायिक तरह कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है। सुरेश जी अभी रुकना होगा, सुरेश जी रुकना होगा, मनोज जी आपको भी रुकना होगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। डॉक्टर ऋचा सिंह के पास चलूंगा, बीजेपी पर। ऋचा जी, मूल प्रश्न वहीं पर आकर खड़ा होता है। मनोज जी ने कुछ ऐसे उदाहरण गिनाए जिसमें संजय निषाद जैसे लोग, राजनेताओं में जो, एक मिनट ऋचा रुकिएगा, राजनेताओं में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो अनपढ़ कुपढ़ सब है ना, वो भी ज्ञानी होने का प्रहसन करते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा लिखा तो सामान्य बातें बोलो, सबने पढ़ा हो जरूरी भी नहीं। मुझे याद है जो मनोज यादव कह रहे, मुझे याद है ये मूर्खता संजय निषाद ने की थी। संजय निषाद क्या अधिकारी विद्वान है क्या? नहीं ना, वो 4 लाइन ठीक से लिख नहीं सकते, 4 लाइन बोल नहीं सकते। उन्होंने वेद और पुराण और स्मृतियां और पढ़े हैं क्या? मेरे लिए संजय निषाद हो, राजकुमार हो, सब बराबर। इस तरह की मूर्खताएं देश स्वीकार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैंने 3 उदाहरण दे दिए, ममता जी का, स्टालिन का और तेजस्वी यादव का। तीनों को उनके बड़बोले लोगों ने डुबो दिया और बहुत गहरे डुबो दिया। पत्थर बांध के पेट में पानी में छोड़ दिया ताकि नीचे बैठ जाए जाके। क्या ऐसे ही बहादुर वीर थे, बोले ना चिंता ना करो, हमारे साथ हमारी जात है, 20% तो हमारे ही वोट है। पता लगा एक जमानतें जब्त हो गई। ऋचा जी, तो मतलब मसला आज का हो सकता है भाटी को, लेकिन मसला ये भी आते ऐसी मूर्खताएं हैं। मुझे याद है जब संजय निषाद ने ऐसा बोला था तब भी मैंने आलोचना की थी, और जो मनोज बता रहे हैं कि सीता जी टेस्ट ट्यूब, तब भी मैंने आलोचना की थी। वो बात पढ़े लिखे व्यक्ति ने बोली थी, तब भी मैंने कहा था कि ऐसा बोलने का आप कौन होते भाई? बिल्कुल आदरणीय अमिताभ सर, और मैं तो एक ही बात कहता हूं, जिन जिन में ताकत है, जिन जिन में, और देशी भाषा में जिन जिन में चुल है ऐसी बात बोलने की, क्या वोकल कॉर्ड में जिनके समस्या है, ऐसा ज्ञान 100% हिंदुओं के बारे में आप देते आ रहे हैं लंबे समय से। मैं निवेदन करूंगा 10%, 90 नहीं, 10, सिर्फ 10% इस्लाम के बारे में दे के पार्टी में रह के दिखा दो, जिंदा रह के दिखा दो और बिना जेल जाए दिखा दो। ऋचा सिंह जी। नहीं आदरणीय अमिताभ सर, कोई भी इस तरीके के बयानों का ना तो समर्थन कर सकता है और ना खड़ा हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के किसी बयान के साथ ना खड़ी है और ना कभी खड़ी हो सकती है। और बंगाल के चुनाव परिणामों ने, बिहार के चुनाव परिणामों ने, तमिलनाडु के चुनाव परिणामों ने इस बात का स्पष्ट संदेश दे दिया है कि जो लोग भी सनातन का अपमान करते हैं उनको जनता उनके अस्तित्व को ही खतरे में डाल देती है। आदरणीय ममता जी अपना चुनाव स्वयं हार गई और उसके बाद स्टैलिन भी चुनाव स्वयं हार गए। देखिए, मनोज यादव को लगता है कि खरगोश की तरह उछल उछल के बोलने मुझे लगता से कुछ नहीं, मैं साक्ष्यों के साथ बात करता हूँ, मुझे लगता नहीं है, मनोज यादव, मैं सपने में कुछ नहीं देखता, हकीकत की बात करता हूँ। पुष्टि अमिताभ गंगोत्री जी ने की है। बोलने से अमिताभ मनोज यादव कुछ नहीं होता, खरगोश की तरह उछल उछल कर बोलने से कोई भी गलत बात, जो ज्ञान आप लोग देते हैं वही मैं बताता हूँ। खरगोश की तरह उछलकर बोलने से कोई भी बात सही नहीं हो जाती है। मनोज यादव समाजवादी पार्टी की परिपाटी बन चुकी है। अब जलेबी जैसा बात घुमाना शुरू कर दिया। चाहती है, आप विश्वमन करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का धर्म विरोधी है बस। जितना हम दान दे देते हैं ना ब्राह्मणों को, उतना तो दूसरी गलत दलों के लोग उसका खर्चा नहीं होगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस तरीके के किसी भी बयान का ना तो खंडन किया, ना तो स्पष्टीकरण दिया, इलाहाबाद से तब बहस करिए, टिप्पणी करिएगा।
2 बार समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, भाजपा टिकट ले आना, और तब आपके बताना। साथ ही मालूम है साथ राजकुमार भाटी हाँ। का जो अपशब्द है आप उनके जैसे साथ छात्र भी राजनीति करने अखिलेश वाले यादव भाजपा में खड़े झाड़ू हुए लगाते हैं। हैं, और हमको वो भी मालूम खरगोश है। की तरह उछल उछल कर जयशंकर बोलने सिंह से जैसे लोग मनोज यादव उड़ा गए तब कुछ जाके नहीं पाए होने हैं। वाला है। आज टाटा इसीलिए खरगोश बोल की रही तरह थी कि उछल समाजवादी उछल कर पार्टी ने बोलने से आपको कुछ नहीं होने विधायक वाला बना है दिया। मनोज यादव। मैं तुम व्यक्तिगत हमला कुछ करता बार नहीं, बार जेल लेकिन की मजबूर हवा हूँ, क्या खाते करूँ। हो, इसी इतना आधार अखिलेश पर यादव टिप्पणी जी के में बारे बार में बार मत जेल की हवा बोलिएगा, खाते हो ना। इतनी आपकी मनोज हैसियत यादव नहीं है इसी बोलने आधार की। पर टिप्पणी में 2-2 जेल की हवा बार 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 खाते हो ना। 2-2 बार फिर टिकट भागते आपको फिरते हो, इलाहाबाद से दिया है, फिर दोबारा बार बार मत बोले। टिप्पणी करते जब हो। भाजपा से मैं टिकट कहती पा हूँ, जाइएगा इसी आधार पर और टिप्पणी के सिद्धार्थ नाथ सिंह चलते जी तो का टिकट कटवा तुम लीजिएगा, जेल की हवा उसी खा सीट पर चुके चुनाव हो। लड़ लीजिएगा, जेल की तब हवा हमारे कई सामने बार खा राष्ट्रीय चुके अध्यक्ष के हो। बारे में बोलिएगा। जेल की हवा कई बार हाँ। खा चुके हो, उसे अभद्र टिप्पणी के चलते फिर मुंह छुपाए गए भागते फिरते हो। पूरी कौन समाजवादी छुपा पार्टी रहा है? कहती है बचाओ बचाओ। किसी अभी की से माँ को समाज इतना की गंदा लगातार शब्द कहने वाले भाजपा ही मुंह छुपाए। सरकार से हाँ, भारतीय प्रेम जनता शुक्ला पार्टी जैसे के लोग लोगों मुंह से छुपाए। गुहार लगाते हम हो तो जो कि कहते हैं मनोज सीना यादव को ठोक के बचा कहते लो। हैं। लेकिन और इस समाजवादी उत्तर पार्टी प्रदेश किसी में बात को कानून गलत का शासन है। प्रस्तुत करने में जिसने भी विश्वास रखती ही संविधान नहीं। और कानून अगर का गलत हुआ है तो उल्लंघन माफी किया, मांगी है, उसको सही हुआ है तो उस बात का समर्थन देके दम भर के खड़े कानून हैं। और संविधान डीसीएम का साहब के उल्लंघन ऊपर किया, कार्रवाई करो, उसको कार्रवाई का सामना राज्यसभा करना भेज दिया। पड़ेगा। मनोज राज्यसभा यादव हो चाहे गए अब। जितना तुम खरगोश की हाँ। तरह उछल लो, खरगोश की तरह माता उछलते जी को उछलते एक जेल खरगोश पहुंच मत जाते कहना, हो। हम शेर हैं। खरगोश की तरह हम शेर उछलते की तरह उछलते जेल ललकारते पहुंच हैं, हम जाते हो। खरगोश मत अरे कहना। अभी तो जेल गए थे हाँ, ना, खरगोश जेल तो गए थे तो भाजपा में तुम्हें होते भागते हैं। फिर रहे थे। हाँ, जेल के नाम से जो भागते उस फिर वाली रहे थे। धारा का समर्थन समाजवादी करते पार्टी हैं। कह रही कि बचा लो, उत्तर प्रदेश की सरकार हाँ, से गुहार हमें लगा रहे थे खरगोश मनोज यादव को खरगोश मत बचा कहना। लो। अरे गीदड़ भक्ति तुम्हारी सबने देखी है। गीदड़ मनोज होंगे यादव की भाजपा गीदड़ में, भक्ति हम सबने गीदड़ देखी नहीं है। हैं। मनोज यादव की गीदड़ हम भक्ति शेर से सबने शेर देखी हैं, है। शेर ही रहेंगे। यहाँ से उठते हो तो फिर हमारे मुंह हमारे छिपाते फिरते गीदड़ हो। और ये यहाँ से खरगोश उठते जो हो भाजपा में तो फिर होते मुंह होंगे, छिपाते फिरते हो। कितने अभद्र बड़े टिप्पणी कितने की बड़े बात मुंह खरगोश वही छिपाते होते फिरते हो, होंगे। उसमें भी स्टैंड नहीं ले हाँ, पाते क्योंकि तुम्हारे समाजवादियों अंदर को ये दुश्मनी है गीदड़ और सबके साथ खरगोश खड़े मत होने कहना। का। गीदड़ की तरह मुंह छिपाते फिरते हो, फिर कहोगे कि कौन? भारतीय जनता पार्टी की कौन सरकार से बचा छिपाता लो है? मनोज यादव को, सीना बचा ठोक लो के मनोज योगी यादव को। आदित्यनाथ की पुलिस कई उठा बार के ले जेल गई की हवा थी। खा चुके हो अपनी हाँ, अभद्र उनकी टिप्पणियों के औकात लिए। नहीं थी कि मेरे भारतीय घर से उत्तर मुझे प्रदेश की गिरफ्तार कर जनता लें। लगातार हम तुम लोगों डरते को नहीं किसी परिणाम से, दे रही है। ये याद रखिएगा। 27 में भी परिणाम हाँ। मिल जाएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है ये देश में। संविधान के किसी भी दम पे ही जाति, बोल धर्म, रहे हैं। लिंग ठीक के है। किसी आधार पर राजतंत्र ठीक के है, राज ठीक है। अभी दोनों को रुकना होगा, मनोज यादव को भी, ऋचा सिंह को भी, दोनों मित्रों को रुकना होगा। टिप्पणियां करते समय मनोज, ऋचा जी अब रुकना होगा। थोड़ा हमको भी सारे लोगों से मैं कहूँ संयमित होइए, क्योंकि आप का कंठ इंडिविजुअल नहीं है। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप पार्टी का वोट या तो घटाते हो या कम करते हो। अभी मनोज यादव कह रहे थे कि हम ब्राह्मणों को उतना दान दे देते हैं जितना उनका खर्चा नहीं। आप सम्राट हैं, जिले इलाही हैं, मुगले आजम हैं, क्या हैं आप ब्राह्मणों को रोटी दे रहे हैं। यही सब चीजें अखिलेश जी के लिए संकट का कारण बनेगी। लिख लो मेरी बात, अखिलेश जी के लिए यही सब चीजें संकट का कारण बनेंगी कि ब्राह्मणों की रोटी ये चला रहे हैं। ऐसी बातें क्यों बोलते हो? ये बात कभी मुलायम सिंह जी ने नहीं कही। आप उनसे बड़े नेता हो यार। मुलायम सिंह जी ने कभी ये नहीं कहा कि आप ब्राह्मणों को इतना दान दे देते हैं। अरे आप अकबर हो क्या यार? शाहजहां हो क्या? जिले इलाही हो क्या? ऐसी भाषा मत बोलो यार, इस भाषा ठीक नहीं, इस भाषा को स्वीकार नहीं कर सकते। कौन माई का लाल इतना बड़ा हो गया जो किसी जात को अपने दान के आधार पर पालना है? ये दम्भ तो राजाओं ने नहीं रखा। सुरेश जी रुकिए, और एक बात और भी कही गई। भारत में हम कहते हैं कि नेताओं को लिखने पढ़ने का समय नहीं मिलता, या लिखना पढ़ना उनकी क्षमता से बाहर है, कोई भी चीज मान लो। भारत में 3,500-4 हजार वर्ष पहले महाभारत के काल में यदुकुल का शासन था, यादवों का शासन था। और कहा क्या जा रहा है हजारों साल से शोषण हो रहा है। लोग कर लो बात, पता ही नहीं एबीसीडी किसी इतिहास की, एबीसीडी नहीं पता भाई। महाराजा सुहेल देव कौन थे? किस जाति से आते थे? मिहिर भोज किस जाति से आते थे? किस जाति से आते थे ये लोग? बताओ ना, किस जाति से आते थे ये लोग? विक्रमादित्य किस जाति से थे? चंद्रगुप्त सबसे प्रतापी राजा भारत के किस जाति से थे?
जिनको चाणक्य ने राजा बनाया, वो किस जात से आते थे? वो ब्राह्मण थे, वो ठाकुर थे, वो बनिया थे, वो कायस्थ थे? नहीं ना, वो भेड़ चराने वाले समूह के बच्चे थे। लेकिन इतिहास ही नहीं पढ़ा। बोल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी रेले रहो हजारों साल से जो चाचा बोले वो भतीजा बोले, जो भतीजा बोले वही बेटा बोले, ऐसा चलता नहीं। सब नहीं होता यार। इतिहास भूगोल तो जानो देश का। ना इन्हें पता ना उन्हें पता, और ढपली बजा रहे हो सब लोग। चंद्रगुप्त मौर्य आज का है क्या? संविधान बनने के बाद चंद्रगुप्त पैदा हुए क्या? संविधान लागू हुआ 1950 में, क्या उससे बाद में चंद्रगुप्त राजा बने? सुहेल देव उसके बाद राजा बने, मिहिर भोज उसके बाद राजा बने, विक्रमादित्य उसके बाद राजा बने, बिजली पासी उसके बाद राजा बने। कैसी बात कर रहे हो यार? कुछ तो पढ़ो लिखो सब लोग। मैं सबसे निवेदन करूंगा कुछ पढ़ना लिखना सीखो। या तो ये कह दो कि नहीं सब लोग बाबा साहब के जन्म के बाद बने राजा। ये बात तो सुरेश जी भी नहीं बोल सकते, इतनी हिमाकत वो भी नहीं कर सकते। तब तो राजशाही थी, तब तो संविधान नहीं था। फिर चंद्रगुप्त को चाणक्य ने राजा क्यों बनाया? चंद्रगुप्त तो घोर पीडीए समाज से थे, क्यों बनाया बताओ? वो तो घोर थे, घोर। आज की भाषा में कहें तो वो पाल थे, पाल। और सुहेल देव जी महाराज के लिए कहें तो वो राजभर थे। ये पार्लियामेंट वाले बना गए थे उनको राजा, भारत ने बनाया था ना। हजारों साल से, लाखों साल से जो जितना बड़ा बकलोल वो उतनी भाषण दे रहा। लाखों साल से, हजारों साल से, दसियों हजार साल से बाएं फैला फैला के पूछ लो भैया 4 राजाओं के नाम बता दो, नहीं पता, पढ़े ही नहीं कोई। भाषण झाड़े रहो कलेक्टर गंज है, हटिया खुली बजाजा बंद। पढ़ना लिखना तो सीख लो यार मेरे भाई। मैं इससे फेड अप आ चुका था। कितनी बार मैंने बड़े नेताओं से कहा कि यार झूठ सच बंद करो। हजारों साल से, अरे 1000 साल कहां हो गए? बिजली पासी कब थे? राजा थे कि नहीं थे? मैं 50 नाम गिना दूं, 50, और मैंने तो सबसे बड़ा नाम गिना दिया। भारत के राजाओं में अशोक कौन जात के थे बताओ भैया? जो ज्यादा जात के प्रेमी हैं वो हमको बताएं। अशोक ब्राह्मण थे? नहीं। फिर ठाकुर थे? नहीं। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, इन लोगों से बड़े राजा कोई हुए हैं? तब क्या करेगा? इसलिए जाति का टकराव फैलाने की कोशिश मत करिए, चाहे इस पार्टी में हो चाहे उस पार्टी में हो। जात का टकराव किसी के लिए अच्छा नहीं। और जाति का टकराव फैलाकर जो लोग वोट कमाना चाहते थे, पिछले 3 विधानसभा चुनावों ने उनकी दुकान बंद कर दी। बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में धर्म का को लांछित करके वोट सरकार बनाने की कोशिश हो रही थी। सनातन को अपमानित करके सरकार बनाने की कोशिश हो रही थी। कोशिश सफल नहीं हुई। बह गई स्टालिन की पार्टी और सरकार दोनों। ममता बनर्जी की पार्टी का सयानी घोष जैसे लोगों ने क्या हाल किया देख लीजिए। और तेजस्वी जी का सारा तेज हर लिया उनके वक्ता प्रवक्ताओं ने, सारा तेज हर लिया। इसलिए मैं बार बार अनुरोध करूंगा, अभद्र राजनीति से बचिए। अभद्र राजनीति कहीं नहीं ले जाएगी। भारत बदल चुका है। अब पुराना दौर नहीं है कि गाली गलौज की राजनीति और गाली गलौज के नेता पसंद किए जाएं। 10-5 लोग हो सकते जीत के आ जाएं, लेकिन बहुसंख्यक समाज वैसा नहीं चाहता। तमिलनाडु में विजय की विजय ये बताती है। स्थापित नेताओं को छोड़ दिया राज्य ने, फिल्म का चेहरा उठाया और मुख्यमंत्री बना दिया। ये समझ लीजिए। इसलिए मैं बार बार कहूंगा, जाति का टकराव ठीक नहीं। जाति के टकराव से बचिए। सारी पार्टियों की जिम्मेदारी है, चाहे भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, लोकदल हो, जनता दल हो, कि अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को ये समझाएं, सिखाएं कि जातियों पर लांछन मत लगाइए।
सारी जातियां अंततः तो भारत की संतानें हैं ना, तो उस नाते तो सब सहोदर हैं, सारे लोग भारत माता की संतान हैं। फिर विभेद क्यों, फिर विभाजन क्यों, फिर टकराव क्यों? धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला।